बेस्ट एईपीएस कंपनी कौन सी है? कहीं गलत कंपनी के साथ तो एईपीएस वर्क नहीं कर रहे हैं। कहीं एईपीएस का पैसा डूब ना जाए, कहीं कंपनी भाग ना जाए। यदि आप एईपीएस का वर्क करते हैं तो कभी ना कभी ये सवाल तो आपके मन में आए ही होंगे, क्योंकि जब आप एईपीएस का वर्क करते हैं तो उस कंपनी में आपके पैसे पड़े रहते हैं, तो आपको डर लगता है कि कंपनी कहीं भाग ना जाए, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, आपके पैसे फंस ना जाए। तो ऐसे में सवाल बनता है कि हमें किस कंपनी के साथ एईपीएस वर्क करना चाहिए और कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी जिसमें हम लोग एईपीएस का वर्क करें। तो एईपीएस के बारे में मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको किस एईपीएस कंपनी के साथ वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में सबसे बेस्ट एईपीएस कंपनी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कंपनी के पास जाते हैं तो वो सारी की सारी कंपनी थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं। यदि आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से एईपीएस का वर्क करना है कि आपका पैसा एक भी रुपए वेस्ट ना हो, तो आपको किसी डायरेक्ट बैंक के साथ ही काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मार्केट में नंबर 1 पे जिसका एईपीएस आता है वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक का आता है। जैसे कि आपको पता होगा, आप कोई भी कंपनी का यूज करते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नेम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको इतना बता देता हूं, आप जिस भी कंपनी का यूज करते हैं उनमें इन सब बैंकों का ही सर्वर यूज किया जाता है। जैसे कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का, यस बैंक का, आरबीएल बैंक का, फिनो पेमेंट बैंक का, इन सब का ही सर्वर यूज किया जाता है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट ही बैंक का आईडी लेकर के एईपीएस का वर्क करें, जिससे आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, कभी कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपको कमीशन भी अच्छा खासा मिलेगा। अब मैं आपको गूगल पर ले चलता हूं। गूगल पर जाने के बाद सिंपली आपको सर्च करके बताता हूं बेस्ट एईपीएस कंपनी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने जैसे ही लिखा बेस्ट एईपीएस कंपनी, तो यहां पर लिस्ट आ चुकी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहले नंबर पे आता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का एईपीएस, देन सेकंड नंबर पे आता है फिनो पेमेंट बैंक का एईपीएस। अब आप समझ सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक का एईपीएस कितना अच्छा है। तो यदि आपको अच्छे से वर्क करना है, आपका पैसे कभी डूबे ना, कभी ट्रांजैक्शन फेल्ड ना हो, तो आपको फिनो पेमेंट बैंक या एनएसडीएल पेमेंट बैंक के एईपीएस पर वर्क करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का एईपीएस सर्वर लेना चाहते हैं तो वो बहुत ही महंगा मिलता है। उसकी जो सीएसपी आईडी होती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है और उसमें इतनी खास सर्विसेज भी नहीं है। तो मेन बात आती है कि अब आपको किस बैंक का सर्वर लेकर के यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एईपीएस का लॉन्ग टाइम तक अच्छे से वर्क करना चाहते हैं तो आपको फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ करके वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसका एईपीएस एक नंबर का है। इसके एईपीएस सर्वर में ना ही तो कभी ट्रांजैक्शन फेल्ड की कोई कंप्लेन आती है, ना ही कभी कोई इश्यू आता है। तो मैंने आपको डायरेक्ट गूगल पे भी दिखा दिया कि कौन सा कंपनी बेस्ट एईपीएस कंपनी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसकी सीएसपी आईडी मात्र 399 रुपए में आपको मेरे थ्रू मिल जाएगी। लेकिन इसकी आईडी 399 रुपए में आपको लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट करना होगा और ये बताना होगा कि मैं आपके यूट्यूब चैनल से आया हूं, जिससे मैं आपको बड़ी ही कम दाम पर 399 रुपए में फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी दे दूंगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको वीडियो में नंबर शो हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप उसको ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं और फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी ले सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी लेने के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग जैसी काफी सारी सर्विसेज भी मिलती हैं। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और मैं आशा करता हूं आप बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे कि एईपीएस के मार्केट में बेस्ट एईपीएस कंपनी कौन सी है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।